ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव। परम पावन पुरुषोत्तम मास कथा का आज का 5वां अध्याय। चौथे अध्याय में जब अधिमास श्री विष्णु जी के पास जाता है, विष्णु जी को अपनी वेदना सुनाता है, अपना दुख सुनाता है और दुख सुनाते हुए वो मूर्छित हो उनके पास गिर जाता है। तब श्री विष्णु जी उन्हें समझाते हुए क्या कहते हैं, उन वचनों का वर्णन, उस कथा का वर्णन आज के अध्याय में। 5वां अध्याय। बोले श्री विष्णु भगवान की जय। नारद जी कहते हैं, हे महाभाग, हे तपोनिधे, इस प्रकार अधिमास के वचनों को सुनकर श्री हरि ने चरणों के आगे पड़े हुए अधिमास से क्या कहा, उस कथा को आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ, सुनो। हे मुनि श्रेष्ठ, आप इस कथा को सुन रहे हैं, इस कथा को पूछ रहे हैं, आप धन्य हैं। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, वैकुंठ का वृतांत हम तुम्हारे सामने कहते हैं, सुनो। मलमास के मूर्छित हो जाने पर श्री हरि के नेत्र से संकेत पाकर गरुड़ ने मूर्छित मलमास को पंख से हवा करना शुरू कर दिया। श्री हरि ने संकेत दिया और गरुड़ जी अपने पंखों से मलमास को हवा करने लगे ताकि उन्हें होश में ला सके। हवा लगी तो अधिमास उठ खड़ा हुआ और बोला, हे विभो, मुझे ये नहीं रुचता। आप मुझे व्यर्थ क्यों सांत्वना दे रही हैं? ये मुझे अच्छा नहीं लगता। हे जगत को उत्पन्न करने वाले विष्णु, हे जगतपते, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हे नाथ, मुझ शरण में आए हुए की आप कैसे उपेक्षा कर सकते हैं? मुझे व्यर्थ बहलाने की कोशिश ना करें प्रभु, मेरी समस्या का, मेरे दुख का निवारण कीजिए। इस प्रकार कहकर कांपते हुए, घड़ी घड़ी विलाप करते हुए अधिमास से वैकुंठ में रहने वाले श्री हरि के हरि बोले। श्री विष्णु कहते हैं, उठो उठो वत्स, तुम्हारा कल्याण हो, दुख मत करो, विषाद मत करो। हे निरीश्वर, तुम्हारा दुख मुझसे नहीं देखा जाता। ऐसा कहकर प्रभु ने मन में विचार किया और क्षण भर में उपाय निश्चय करके वो अधिमास से बोले। श्री विष्णु बोले, हे वत्स, योगियों को भी जो दुर्लभ है वो गोलोक है, वहां मेरे साथ चलो, वहां तुम्हारी समस्या का निवारण होगा। कहाँ चलो? गोलोक में चलो, जहां श्री कृष्ण पुरुषोत्तम ईश्वर रहते हैं, वही तुम्हारे दुख का निवारण करेंगे। गोपियों के समुदाय के मध्य में स्थित 2 भुजा वाले मुरली को धारण किए हुए, नवीन मेघ के समान श्याम लाल कमल के सदृश नेत्र वाले, शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान अति सुंदर मुख वाले, करोड़ों कामदेव के लावण्य की मनोहर लीला के धाम, पीतांबर धारण किए हुए, माला पहने, वनमाला से विभूषित, उत्तम रत्न आभरण धारण किए हुए, प्रेम के भूषण, भक्तों के ऊपर सदा दया करने वाले, चंदन चर्चित सर्वांग, कस्तूरी और केशर से युक्त, वक्ष स्थल में श्री वत्स चिन्ह से शोभित, कौस्तुभ मणि से विराजित, श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ रत्नों के सार से रचित किरीट वाले, कुंडलों से प्रकाशमान रत्नौल के सिंहासन पर बैठे हुए हैं, जो पार्षदों से घिरे रहते हैं, वही पुराण पुरुषोत्तम पर ब्रह्म है। ये सभी किसकी चर्चा हुई? पुराण पुरुषोत्तम पर ब्रह्म श्री कृष्ण की। वे सर्वत्र स्वतंत्र हैं, सर्वव्यापी हैं, ब्रह्मांड के बीज हैं, सबके आधार हैं, परे से भी परे, निष्प्रह, निर्विकार, परिपूर्णतम प्रभु हैं, माया से परे रहते हैं, सर्वशक्ति संपन्न हैं, गुण रहित नित्य शरीरी। ऐसे प्रभु जिस गोलोक में रहते हैं, वहां हम दोनों चलते हैं, वहां तुम्हारे दुख का निवारण होगा और वहीं श्री कृष्ण चंद्र ही तुम्हारे दुख का निवारण करेंगे। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। गोलोक धाम की जय हो। श्री नारायण कहते हैं, ऐसा कहकर अधिमास का हाथ पकड़कर हरि गोलोक को गए। हे मुने, जहाँ पहले के प्रलय के समय में वे अज्ञान रूप महा अंधकार को दूर करने वाले, ज्ञान रूप मार्ग को दिखाने वाले केवल ज्योति स्वरूप थे। पृथ्वी पर प्रलय जब आई, उससे पहले वहां वो केवल ज्योति स्वरूप में विराजमान थे। और वो ज्योति कैसी? जो करोड़ों सूर्यों के समान प्रभाव वाली, नित्य असंख्य विश्व की कारण थी तथा उन स्वेच्छामय विभू की अतिरेक की चरम सीमा को प्राप्त थी, जिस ज्योति के अंदर ही मनोहर 3 लोक विराजित हैं। हे मुने, उसके ऊपर अविनाशी ब्रह्म की तरह गोलोक विराजित है। वो उत्तम ज्योति और उस ज्योति के ऊपर ब्रह्म गोलोक विराजित है। उस गोलोक में हम चलते हैं, वहां श्री कृष्ण तुम्हारे दुख का निवारण करेंगे।
3 करोड़ योजन का चौतरफा जिसका विस्तार है। अब उसके विस्तार की बात की गई है कि उसका विस्तार 3 करोड़ योजन का है। उसकी आकृति मंडलाकार है, लहलहाता हुआ साक्षात मूर्तिमान तेज का स्वरूप है, और जिसकी भूमि रत्नमय है, जहां भूमि में रत्न उपजते हैं। योगियों द्वारा स्वप्न में भी जो अदृश्य है, योगी योग की साधना के द्वारा भी जिसका दर्शन नहीं कर पाते, परंतु विष्णु भक्तों को वो गम्य है और दृश्य है। ईश्वर ने योग द्वारा जिसे धारण कर रखा है, ऐसा उत्तम लोक अंतरिक्ष में स्थित है। उस गोलोक में हम चलते हैं। आधि व्याधि बुढ़ापा मृत्यु शोक भय आदि से वो रहित है, श्रेष्ठ रत्नों से विभूषित है, असंख्य मकानों से शोभित है। उस गोलोक के नीचे 50 करोड़ योजन के विस्तार के भीतर क्या है? दाहिने में वैकुंठ और बाएं में शिवलोक स्थित है। 1 करोड़ योजन विस्तार के मंडल का है वैकुंठ, जहां पीतांबरधारी वैष्णव विराजमान है। वैष्णव जो विष्णु के भक्त हैं। उस वैकुंठ में रहने वाले शंख चक्र गदा पद्म धारण किए रहते हैं और लक्ष्मी के सहित सभी चतुर्भुज हैं। वहां वैकुंठ में भगवान श्री विष्णु हैं, जो कि लक्ष्मी सहित विराजमान हैं, चतुर्भुज हैं। उस वैकुंठ में रहने वाली सभी स्त्रियां बजते हुए नुपुर और करधनी धारण किए रहती हैं, और वो लक्ष्मी के समान रूपवती हैं। अब शिवलोक की विशेषता बताई गई कि गोलोक के बाएं तरफ जो शिवलोक है, उसका करोड़ योजन विस्तार है, और वो प्रलय शून्य है। वहां प्रलय भी नहीं पहुंच सकती। सृष्टि में पार्षदों से युक्त रहता है। बड़े भाग्यवान शंकर के गण वहां निवास करते हैं, और शिवलोक में रहने वाले सभी गण सर्वांग भस्म धारण किए रहते हैं, अपने अंगों पर भस्म लपेटे रहते हैं, नाग का यज्ञोपवीत पहनते हैं, अर्ध चंद्र उनके मस्तक में शोभित हैं, त्रिशूल और पट्टिशधारी शंकर गंगा को धारण किए हैं। वहां रहने वाले सभी गण वीर हैं और सभी शंकर के समान जयशाली हैं। गोलोक के अंदर अति सुंदर एक ज्योति है। वह ज्योति परमानंद को देने वाली बराबर परमानंद का कारण है। योगी लोग योग द्वारा ज्ञान चक्षु से आनंद जनक निराकार और पर से भी पर उस ज्योति का ध्यान करते हैं। उस ज्योति के अंदर अत्यंत सुंदर एक रूप है, जो नील कमल के पत्तों के समान श्याम, लाल कमल के समान नेत्र वाले, करोड़ों शरद पूर्णिमा के चंद्र के समान शोभायमान मुख वाले, करोड़ों कामदेव के समान सौंदर्य की लीला का सुंदर धाम, 2 भुजा वाले मुरली हाथ में लिए, मंद हास्य युक्त पीतांबर धारण किए, श्रीवत्स चिन्ह से शोभित वक्षस्थल वाले और कौस्तुभ मणि से सुशोभित, करोड़ों उत्तम रत्नों से जटित चमचमाते किरीट कुंडलों को धारण करने वाले, रत्नों के सिंहासन पर विराजमान, वनमाला से सुशोभित हैं। ये सब कौन धारण किए हैं? ये सभी विशेषताएं श्री कृष्ण की हैं, और वही श्री कृष्ण पूर्ण पर ब्रह्म है। उन्हीं के पास हम चलते हैं, वहीं तुम्हारे दुख का निवारण होगा। अपनी इच्छा से ही वो संसार को नचाते हैं, सबके मूल कारण हैं, सबके आधार हैं, पर से भी परे छोटी अवस्था वाले हैं। निरंतर गोपवेश को धारण किए रहते हैं, करोड़ों पूर्ण चंद्रमों की शोभा से संयुक्त हैं, भक्तों के ऊपर सदा ही दयावान रहते हैं, निष्प्रह हैं, विकार रहित हैं, परिपूर्णतम हैं, स्वामी रास मंडप के बीच में बैठे हुए हैं, शांत स्वरूप हैं, रास के स्वामी हैं, मंगल स्वरूप, मंगल करने के योग्य, समस्त मंगलों के भी मंगल हैं, परमानंद के राजा हैं, सत्य रूप, कभी भी नाश न होने वाले, विकार रहित, समस्त सिद्धों के स्वामी हैं, संपूर्ण सिद्धि के स्वरूप हैं वो, अशेष सिद्धियों के दाता हैं, माया से रहित ईश्वर नर, गुण रहित हैं, नित्य शरीरी हैं, जब मन चाहे जैसा शरीर धारण कर सकते हैं, आदि पुरुष हैं, अव्यक्त हैं, उनके अनेकों नाम हैं, अनेकों द्वारा वो स्तुति किए जाते हैं, नित्य स्वतंत्र हैं, अद्वितीय हैं, शांत स्वरूप, भक्तों को शांति देने में परायण। ऐसे परमात्मा के स्वरूप को शांति प्रिय, शांत और शांति परायण जो विष्णु भक्त हैं, वो ध्यान करते हैं। अर्थात क्या बताया गया? विष्णु भक्त श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं। इस प्रकार के स्वरूप वाले भगवान कहे जाने वाले वही एक आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र हैं, वही तुम्हारे दुख का निवारण करेंगे।
श्री नारायण कहते हैं, ऐसा कहकर भगवान सत्व स्वरूप विष्णु अधिमास को साथ लेकर शीघ्र ही परब्रह्म युक्त गोलोक में पहुंच गए। सूत जी बोले, ऐसा कहकर सत्क्रिया को धारण किए हुए नारायण मुनि के चुप हो जाने पर आनंद सागर पुरुषोत्तम से विविध प्रकार की नई कथाओं को सुनने की इच्छा रखने वाले नारद मुनि उत्कंठा पूर्वक फिर बोले कि प्रभु चुप क्यों हो गए? आगे की कथा सुनाइए कि उस परब्रह्म युक्त गोलोक में पहुंचने के बाद क्या हुआ। अधिमास की समस्या का निवारण हुआ? क्या अधिमास के दुख का निवारण हुआ? श्री कृष्ण जी ने उसके दुख का निवारण किस प्रकार किया, सो विस्तार से कहिए। परंतु सूत जी कहते हैं कि इस कथा का आगे का विस्तार वर्णन आगे अध्याय में हम करेंगे। इति श्री बृहन नारदीय पुरुषोत्तम महामात्मय पंचमो अध्याय। ये पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा का 5वां अध्याय संपन्न हुआ। हरि शरणम। जय जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव। सबकी मनोकामना पूर्ण हो, सभी सुख पूर्वक संसार में रहे। ये कथा संस्कृत का हिंदी अनुवाद है। अगला अध्याय सुनने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए और कथाओं का आनंद लेते रहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव।